सरकार में जो बीमा को समाप्त कर दिया गया, इससे काफ़ी हमारे किसानों में गिरावट आई है। जितने बार हम पैक्स अध्यक्ष बने हैं उतने बार में कहीं भी किसी तरह का कोई दाग नहीं है और लाभ देने में ये सरकार बिल्कुल वंचित कर दिया है। हमारे 257 पैक्स अध्यक्षों की में गिरावट आई है, इसलिए कि उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता है कोऑपरेटिव से। तो यहाँ पर आपके यहाँ किसानों की क्या स्थिति है? यहाँ पर तो किसान जो पहले थे उसमें कमी आई है, इसलिए कि बहुत एरिया में लोग बस गए। जिस एरिया में खेती हो रहा है उस एरिया में कमी आई है। इसके बाद भी यहाँ फसल जो है गेहूँ, धान, गेहूँ और मक्का विशेष रूप से होता है। धान यहाँ बहुत कम मात्रा में, यहाँ यानी हम सदर प्रखंड की बात, सदर प्रखंड में हाँ धान बहुत कम मात्रा में नाम मात्रा जी हाँ, लेकिन मक्का की खेती अधिक होती है, गेहूं की खेती अधिक होती है और हमारे किसान इसको उपज करके काफ़ी लाभ लेते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। सबसे कमी है कि सरकार जो इसे लाभ देना सरकार को चाहिए, उस लाभ से हमारे यहाँ ही नहीं पूरे हमारे 257 पैक्स अध्यक्षों की में गिरावट आई है, इसलिए कि उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता है कोऑपरेटिव से। इसलिए वे लोग अपने मनोबल को गिराए हुए हैं। जिस ढंग से पहले हम 257 पैक्स अध्यक्ष एकजुट होकर के और किसान को उत्साहित करते थे, हर तरह का लाभ देते थे, वो लाभ देने में ये सरकार बिल्कुल वंचित कर दिया है। और यहाँ पर जिस ढंग का वातावरण है कि लोग पहले ये सोचते थे कि इसमें बहुत से लूट हैं, खसोट हैं और पैक्स अध्यक्ष को बदनाम करते थे, लेकिन आज तक हमने देखा अपने रिजिम में जितने बार हम पैक्स अध्यक्ष बने हैं उतने बार में कहीं भी किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और इसका जब अंकेक्षण होता है, जांच होता है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा निकल रहे हैं। इस ढंग से लगातार हमारे किसान यहाँ जिस ढंग से लाभान्वित पहले होते थे, ये नीतीश सरकार में जो बीमा को समाप्त कर दिया गया, इससे काफ़ी हमारे किसानों में गिरावट आई है। और साथ ही साथ जो इससे कमी आई है उसमें लोन भी किसान देने में सक्षम नहीं हो रहा है और लोन के अलावा लोन लेने में भी लोग पीछे कर रहे हैं। पहले लोन लेते थे, खेती करते थे और पैसा जमा करते थे, अब देख रहे हैं किसान पैसा जमा करने में भी काफ़ी पीछे हट गई है। और हम लोग प्रयास करते हैं, चूँकि हम लोग अपनी प्रतिष्ठा को भी लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ यदि सरकारी लोन का गिरावट होगा तो हमारी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, इसलिए हम लोग किसान को लेकर के उस लोन को भी जमा करने में काफ़ी सक्रियता अदा करते हैं। बाकी सिंचाई की बात अगर हम करें, खाद बीज की अगर हम बात करें तो उसकी क्या स्थिति है? खाद बीज जिस ढंग से खाद पहले हम श्रीवास्तव कलेक्टर थे, उस समय हम लोग उनसे सभी जितने भी पैक्स अध्यक्ष थे हम लगातार लाइसेंस खाद के बनवाए थे। आज सरकार इस ढंग से कर दिया कि मात्र बहुत कम ही पैक्स अध्यक्ष को लाइसेंस दिया है खाद वितरण में और जनरल लोगों को खाद वितरण से वंचित कर दिया है, जिससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है और वो औने पौने भाव में किसान मार्केट से, चोर बाजारी से जो होलसेलर बेचते हैं उससे लेना पड़ता है और काफ़ी महंगी हो गई है खेती खाद के माध्यम में, बीज के माध्यम। अच्छा, धान अधिप्राप्ति को लेकर के क्या स्थिति रहती है? धान अधिप्राप्ति चूँकि हमारे यहाँ धान बहुत कम होता है,
नहीं के बराबर होता है। लोग धान अभी तक हमको नहीं दिए। अगर क्योंकि हम किसान के लीडर आप हैं, हम बेगूसराय की बात करें, जिले की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? जिले में धान होती है और धान को लेकर के जहाँ जहाँ धान होती है वहाँ के हमारे पैक्स अध्यक्ष साथी धान खरीदते हैं और सरकार को देते हैं। समय पर जो पैसा उसको मिलना चाहिए वो समय पर पैसा किसान को नहीं मिलता है, जिस वजह से हमारे पैक्स साथी को धान नहीं किसान दे करके वो औने पौने भाव में जो बिचौलिया होता है वो धान खरीद लेता है और हमारे माने किसान भाई को इससे फ़ायदा नहीं होता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। समय पर ये पेमेंट नहीं देती है ये सरकार और व्यवस्था, इसीलिए इसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है।